महादेव। और दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं 49,940 के ऊपर अगर 5-10-15 मिनट की कैंडल सस्टेन करे तो हमने नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का इन द मनी कॉल बाई करने को बोला था, लेकिन हम बोलते हैं कि अगर रेंज से बाहर गैप अप या ह्यूज गैप डाउन हो जाए और हमारी रेंज से बाहर हो जाए, ठीक है, तो क्या है कि ट्रेड नहीं करने का। तो एकदम ह्यूज गैप अप खुल गया था तो यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं थी ट्रेड लेने की, लेकिन जो रिवर्सल आया वो भी देख सकते हैं 49,940। तो नो ट्रेड जोन का प्रेडिक्शन करने में, वो भी परफेक्ट तरीके से करने में भी क्या है कि पसीना छूट जाता है, ठीक है। लेकिन लोगों को एवरीडे ट्रेड करना चाहिए। ये मूवमेंट चली गई तो कुछ लोग बोलेंगे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि सेटअप में नहीं बैठा। अगर हमारा सेटअप में बैठ जाता और 49,940 के नीचे ही खुलता और उसके बाद ये सिनारियो होता तो बहुत ही मज़े आने वाले थे। लेकिन हमारे सेटअप में नहीं बैठा, रैली आई छोड़ दिया, भले ही 800 पॉइंट किया है या 1600 पॉइंट किया है, हमें उनसे कोई परवाह नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन 49,940 से नीचे खुलता और ऊपर ब्रेकआउट सक्सेस होता तो हम जाते, और ये गैप अप खुल गया, पूरा मार्केट वीक था और ये गैप अप खुल गया था। उसका रीज़न जो है वो ग्लोबल मार्केट का सिनारियो था, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट आई, जैसे ही सब लोग पुट बाई करने लगे ऊपर चला गया, मतलब कि जो रिवर्स स्टॉप लॉस है वो ऑलरेडी हिट कर दिया। लेकिन 49,940 कि ये नीचे से ऊपर जाता तो वही ट्रेड बनता था, तो हमारे लिए नो ट्रेड जोन रहा, ठीक है। गलत ट्रेड से फिर भी आपको बचा लिया। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने आज पुट लिए थे, तो ये देख लेना, ठीक है। आप बच गए, कुछ नहीं किया तो भी आप बच गए। और धन्यवाद उस जनता को भी देना चाहता हूँ, कल काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो देखा, मालूम नहीं वेडनेसडे का रेंज बाउंड मार्केट उन लोगों को हजम नहीं हुआ या क्या हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। अगर एक बार गलती से आ गए हो और अगर वीडियो को देख लिया है तो एक काम करना, बार बार देखना, 2-3-4 दिन 5 दिन ट्रेड ना मिले तो छोड़ के मत चला जाना, ठीक है। आपको मज़ा आएगा, धीरे धीरे मज़ा आएगा, एक साथ मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। जिस दिन ट्रेड मिलेगा फेवर में आएगा उस दिन बहुत ही तगड़ा मुनाफा मिलेगा, ठीक है। और जब सेटअप में नहीं बैठेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, भले ही कितनी मोमेंटम आ जाए। और हम रेंज बाउंड मूवमेंट से परे रहते, ऐसा नहीं कि नहीं आता, हमारे सेटअप में भी रेंज बाउंड मूवमेंट आ जाती है, लेकिन वहाँ पे आपका पैसा जीरो नहीं होता, क्योंकि हम नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में जाते हैं तो मार्केट रेंज बाउंड रहता है, तो प्रीमियम डीके का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिला के आज का दिन ऐसा रहा। अब देख लेते हैं कल का दिन, ठीक है। आप देख सकते हो 50,280 का परफेक्ट रेसिस्टेंस बना के नीचे आया और उसके ऊपर जाने के बाद कहीं पर भी टच नहीं किया है, ठीक है। ब्रेकआउट का ऑलमोस्ट रीटेस्ट जैसा हुआ है, आप ये 2-3 रेड कैंडल देखो तो बीच में, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 50,280 है वो एक सपोर्ट है, उसके नीचे 5-10-15 मिनट सस्टेन करे तो आप नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का इन द मनी पुट बाई कर सकते हो, ठीक है। और प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना, और फेवर में ना जाए, ऐसा लगे कि अब हो गया है इनफ लॉस तो ले लेना चाहिए, ठीक है। और कुछ नहीं, बाकी अगर रिस्क ले सकते हो तो खड़े रह सकते हो, लेकिन फेवर में जाए तो ठीक है। मार्केट को चेंज नहीं करना है, मार्केट सर्वोपरि है, सुप्रीम है, हम उसके सामने छोटे हैं, तो हमें हार माननी आनी चाहिए। मार्केट के सामने हमेशा हार मान लेना तो ही आपकी जीत होगी, ठीक है। फेवर में नहीं गया तो कोई बात नहीं, ऐसे लीड हो गया तो उसके लिए भी तैयार, ऐसा नहीं है कि हमारा गलत होगा ही नहीं। अगर हम गलत हो गए तो उसके लिए तो हम 100% श्योर प्रिपेयर है, ठीक है। अगर हमारे मुताबिक नहीं होता है तो हमारे मुताबिक हो गया है तो बोनस है, ठीक है, और कुछ नहीं। और ऊपर का जो लेवल है 50,740 का है दोस्तों, ठीक है। वहाँ से ही जो मूवमेंट आई है गिरावट की वहीं से आई है, ठीक है। तो वो एक परफेक्ट रेसिस्टेंस है। यहाँ पे नैरो स्क्रीन में ट्राई किया लेकिन नहीं आया, आप कोई बात नहीं, 1 घंटे 2 घंटे के चार्ट में देख लेना, लेकिन मैं 5 मिनट का ही डालता हूँ, इसलिए मैंने 5 मिनट का ही डाला है, ठीक है। तो 50,740 के ऊपर 5-10-15 मिनट सस्टेन करे तो आप नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का इन द मनी कॉल बाई कर सकते हो, और अपने प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना फेवर में जाइए तो, ठीक है। वरना अगर मान लो कि ऐसा नहीं होता है और फेल होता है तो लगता है कि इनफ लॉस हो गया है तो ले लेने का, एकदम कंजर्वेटिव लॉस नहीं लेने का, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि ऐसे लेते ही नहीं, जीरो ही होने देते। जीरो होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में जाते हैं, करंट एक्सपायरी में कभी काम करने की कोई एडवाइस ही नहीं देते हैं दोस्तों, ठीक है। आपके कैपिटल की फर्स्ट सेफ्टी सिक्योरिटी है, उसके बाद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, और उसके बाद प्रॉफिट है। और दूसरे लोगों में क्या डायरेक्ट प्रॉफिट आ जाता है, उसको कैपिटल की कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल के बिना ट्रेड ही नहीं हो सकता है, ठीक है। पहले ये बात समझनी चाहिए दोस्तों। और काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो देखा तो मेहरबानी करके, भले आपको मेरा वीडियो जो है वो बोरिंग लगेगा, लेकिन एनालिसिस को समझने की कोशिश करोगे तो सबसे सिंपल और आसान एनालिसिस रहेगा, और आपको लगेगा पूरा दुनिया में इतना आसान एनालिसिस है ना आपको नहीं मिलेगा, कहीं पर भी जाके ढूंढ लेना, ठीक है। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, कहीं पर कैसे पर भी ट्रेड करना है
तो वो मुश्किल है। और कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेना है, उसकी एडवाइस नहीं देता। मान लो कि 50-740 का रेसिस्टेंस ब्रेकआउट फेल हो जाए तो यहाँ पे अगर मान लो कि एंट्री नहीं होती है तो नहीं होती है, तो एंट्री नहीं लेंगे। अगर मान लो कि एंट्री हो गई तो लॉस ले लेंगे, लेकिन वो रेसिस्टेंस ब्रेकआउट फेल करे और नीचे आए, हमारे नो ट्रेड जोन में कितनी भी मूवमेंट आए, हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो वो ब्रेकआउट को फेल कर दे तो भी नहीं लेना है, और 50,280 से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए तो भी नहीं लेना है। कॉन्ट्रा ट्रेड हम नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसा कंजर्वेटिव ट्रेडर, आपके पास टेक्निकल स्किल है, नॉलेज, आप अपने हिसाब से ओवन रिस्क पे अगर करना चाहते हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो मेरा परफॉर्मेंस में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। चाहे 10 रुपये वाला कॉल 1,000 रुपये हो जाए, या चाहे 10 रुपये वाला पुट 1,000 रुपये हो जाए, मैं आपको क्लियर कट बोल देता हूँ। आज इतना मूवमेंट आया, फिर भी मैंने बोला ना, भले ही मूवमेंट आया लेकिन मेरे सेटअप में नहीं बैठा, तो नो ट्रेड जोन था, काम खत्म, बात खत्म, ठीक है। एवरी डे मार्केट खुलने वाला है, ठीक है, सैटरडे संडे और जो भी छुट्टी है उसको छोड़ के, बाकी मार्केट डेली ओपन होता ही है, ठीक है। तो हमारा सेटअप बैठेगा तो काम करेंगे, वरना नहीं बैठेंगे। और ये देखिए, अगर 50,280 को नीचे जाएगा ये रेंज में खुल के तो मंदी करनी है, वरना नहीं करनी है। ये रेंज में घूमे तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, और 50,740 के ऊपर चला जाए इस रेंज में घूम के तो तेज़ी करनी है बस। तेज़ी करके तेज़ी नहीं हुई तो स्टॉप लॉस लेना है, मंदी करके मंदी नहीं हुई तो स्टॉप लॉस लेना है, और फेवर में जाए तो प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, और कुछ नहीं, बाकी शांति से बैठना है, ठीक है। इतना सिंपल है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना, आपकी मर्जी है, ठीक है। और हमने अपने आप को कंसिस्टेंटली प्रूव किया है, ठीक है। जितने भी जो लोग हैं वो लोग ऐसे एविडेंस के दौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। भले यहाँ पे आप एक दिन में करोड़पति लखपति नहीं बन जाओगे, लेकिन आपकी कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगी। आपका जो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सर्वाइवल है वो ज़रूर होगा, नर्चरिंग है वो ज़रूर होगा, अगर इसको फॉलो करोगे तो, ठीक है। एक लंबे टाइम में टिक सकते हो, और लंबे टाइम टिक गए ना तो आपका ये जो नॉलेज है ना आप लोगों को अपने आप आने लगेगा, ठीक है। ये मेरा वादा है। तो मज़ा आए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और जितने भी जो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को बोलो जुड़ने के लिए। और एक व्हाट्सएप के ग्रुप के जो एक एडमिन है उनकी भी रिक्वेस्ट है, वो कोई स्टॉक सजेस्ट करना चाहते हैं तो उस स्टॉक्स का जो लेवल्स है, ठीक है, वो बताना चाहते हैं तो शायद मैं वहाँ पे 1-2 इंडिकेटर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़, मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, कभी कभी यूज़ करता हूँ, वो भी जो है RSI या पाइवोट पॉइंट्स कभी कभी लेता हूँ, ठीक है। तो अगर बात होती है और रिक्वेस्ट है उनकी, तो अगर मेरे को ऐसा लगता है तो सैटरडे संडे को उसका वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा, और हो सकता है 1-2 इंडिकेटर यूज़ करूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आप फोकस कर सकते हो। जिसको कैश में बाई करना है वो कैश में बाई करे, लेकिन स्टॉप लॉस कंपलसरी है, ये बात समझ लेना। ये मत सोचना कि जो स्टॉप लॉस है वो नहीं लेना है, ठीक है। स्टॉप लॉस डेली क्लोजिंग बेसिस यानी कि डे क्लोजिंग बेसिस पे ले ही लेना है, रनिंग मार्केट में नहीं लेना है, इंट्राडे में, ठीक है। हमने जो लेवल बोला होगा स्टॉप लॉस का उसके नीचे क्लोज आए तो ले ही लेना है, ठीक है। और जो को फ्यूचर बाई करना है वो एजिंग भी कर सकते हैं पुट बाई करके, उसके क्या है कि आपका जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा। पहले पुट बाई करके फ्यूचर बाई करोगे तो ओनली फ्यूचर बाई करने में जो मार्जिन लगता है ना, काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अगर वहाँ एजिंग के लिए आउट ऑफ द मनी वाला, और एकदम आउट ऑफ द मनी भी नहीं जाना है, वो प्रॉपर थोड़ा सोच समझ के जो है वो पुट बाई करना है। मान लो कि अगर आपने फ्यूचर लिया है, फेवर में चल गया तो ठीक है, थोड़ा बहुत आपका जो मुनाफा होगा वहाँ से जो लॉस होगा वो थोड़ा बहुत कम होगा। लेकिन जब आपकी फेवर में नहीं जाता है और जो एसएल आता है तो वहाँ पे अगर आपने पुट बाई किया होगा तो आपको क्या है कि लॉस कम होगा, क्योंकि वो पुट ज़रूर चलेगा अगर प्रॉपर तरीके से दिमाग लगा के बाई किया। तो वहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ना समझ में आए तो पूछ लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। धन्यवाद दोस्तों।